Hello, student. How are you? I hope you understand problem number 9. And today I will explain you next problem related to single entry system. The items given ahead are extracted from the books of Sri Sunil, who keeps his books of account under single entry system. You are required to prepare trading and profit and loss account for the year ending 31st March 2019 and the balance sheet as on that date. Receipt and payment account for the year ending 31st March 2019. Receipt side, to balance brought down 3,000, to sales 17,000, to debtors 62,500. Payment side, by creditors 40,500, salary 2,250, by rent 1,000, by wages 7,000, by sundry expenses 4,000, by purchases 3,000, by drawings 7,500, and by balance carried down 17,250. Okay, and receipt and payment account total is 82,500. Next, the assets and liabilities were as follows. Particulars of assets and liabilities 31st March 2018 and 31st March 2019. It means opening and closing balances. 31st मार्च 2018 के जो balances है वो है opening balances and 31st March 2019 के जो balances है these are closing balances. Okay, stock 12,500 and 18,000, creditors 6,500 and 7,000, debtors 13,500 and 16,000, furniture 6,000 and 6,000, machinery 20,000 and 20,000. Okay, and the additional information is first one, provide for depreciation on furniture at 5% and on machinery at 10% per annum. And second one, make provision for doubtful debts at 5% on debtors. Okay. अभी यहाँ पे हमने देखा कि हमें रिसीट एंड पेमेंट साइड मिली है और बैलेंस शीट है. ओके, तो इसके बाद हमें क्या बनाना है? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनानी है. ओके, तो जो हमारे पास जो भी बैलेंसेस है वो हम चेक करेंगे. उसके बाद तो हमें डिसाइड करना है कि हमें कैपिटल अकाउंट बनाना है, सॉरी डेटर्स अकाउंट बनाना है, क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना है या नहीं, या फिर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने हैं. ओके, तो फर्स्ट हम देखते हैं कि जो डेटर्स अकाउंट है हमारे 8,500. एक सेकेंड स्टूडेंट. यहाँ पे मुझे कैपिटल कहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है. से बैलेंस ब्रॉट डाउन है, सेल्स है, डेटर्स है. ओके, क्रेडिटर है, सैलरी, रेंट, वेजेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस है, ड्राइंग है.
ओके, देन स्टॉक, creditor, debtors, furniture, machinery, all things are available in here, but where is capital की अमाउंट जो वो नहीं दिखाई दे रही है, बट जो प्रॉब्लम सॉल्व किया उसमें कैपिटल की अमाउंट 48,500 मेंशन की है। ओके, जो सॉल्व किया एग्जाम्पल है उसमें, तो हम क्या कर सकते हैं, ओके, तो हम यहाँ पे एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के यहाँ एक पॉइंट ऐड कर देते हैं। यहाँ पे आप लोग लिखो, या फिर एक सेकेंड, नेक्स्ट सेकेंड पेज पे आप लोग यहाँ पे मेंशन करो, थर्ड यहाँ पे कैपिटल 48,500 है। मैं रफ करती हूँ ये, कैपिटल जो है वो है 48,500। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट, हम प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो, जो भी डेटर्स दिए हैं हमें, वो डेटर्स में क्रेडिट सेल्स हमें कहाँ पे नहीं दिखाई दे, सॉरी, जो भी इंफॉर्मेशन है उसमें सेल्स है, क्रेडिट सेल्स ऐसे स्पेसिफिक नहीं बताया है। ओके, उसके बाद परचेसेस भी है, तो परचेसेस बताया है लेकिन क्रेडिट परचेस ऐसे कुछ स्पेसिफिक नहीं बताया। तो जब एग्जाम्पल में हमें सिर्फ कैश सेल्स और कैश परचेस देते हैं, दैट टाइम हमें डेटर्स अकाउंट एंड क्रेडिटर्स अकाउंट प्रिपेयर करना मैंडेटरी है। ओके, और जब हम डेटर्स और क्रेडिटर्स अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तब हमें क्रेडिट परचेस एंड क्रेडिट सेल्स की अमाउंट मिल जाती है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले डेटर्स अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे। ओके, जब हम डेटर्स अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तब ऊपर हम हेडिंग देंगे इन द बुक्स ऑफ श्री सुनील, और सुनील वॉट एवर जो नेम है वो आप लिखोगे। तो डेटर्स के डेबिट साइड को आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कहाँ से आएगा, जो हमें आप एग्जाम्पल देखो या प्रॉब्लम देखो, उसमें द एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ वेयर एज फॉलोज ऐसे करके इन्फॉर्मेशन है 2018 की और 19 की, मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओके, तो उसमें डेटर्स की ओपनिंग बैलेंस है 13,500, जो यहाँ पे हमने लिखा है। क्लोजिंग बैलेंस मतलब बाय बैलेंस कैरिड डाउन 16,000 है। ओके, ये दो अमाउंट हमें मिल गई। उसके बाद बाय कैश, डेटर्स हम लिख रहे हैं बाय कैश करके, अमाउंट है 62,500। ये कहाँ से हमने ली, ये जो कैश 62,500 है ये, तो हम कहाँ से इसे लिया है, जो रिसीट एंड पेमेंट साइड है हमारे पास, मतलब वो कैश बुक है हमारा, रिसीट एंड पेमेंट साइड अकाउंट मतलब कैश बुक है, तो उसके रिसीट साइड को टू डेटर्स करके हमें अमाउंट दी है 62,500, तो उसे हम यहाँ पे बाय कैश करके लिखेंगे। हमें रिसीट साइड को टू डेटर्स करके डेटर्स की अमाउंट मिली है, लेकिन हम डेटर्स अकाउंट में ही बाय डेटर्स नहीं लिख सकते ना, दिस इज़ द रूल, दैट्स वाई हम लिखेंगे बाय कैश। ओके, देन उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्रेडिट सेल्स। ओके, मतलब क्रेडिट सेल्स जो है ये है बैलेंसिंग फिगर है, ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर BF, बैलेंसिंग फिगर है। ओके, तो
अब हम जब डेटर्स अकाउंट क्लोज कर देंगे दैट टाइम हमें 65,000 कौन से मिलेंगे, क्रेडिट सेल के मिलेंगे। कौन से मिलेंगे, क्रेडिट सेल की अमाउंट मिलेगी। ओके, अब इसके बाद हम बनाएंगे क्रेडिटर्स अकाउंट। ओके, समझ में आ गया डेटर्स अकाउंट। जब हमें एग्जाम्पल में एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की इंफॉर्मेशन मिलती है दैट टाइम वहाँ पे एक ओपनिंग बैलेंस होता है, एक क्लोजिंग बैलेंस होता है। ओके, वो हम यूज करते हैं एज अ बैलेंस ब्रॉट डाउन और कैरिड डाउन के लिए। उसके बाद कैश बुक हो, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हो, जो भी हो एज हम कैश बुक करके ही उसे देखते हैं। ओके, तो वो कैश बुक में हो या रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जो डेटर्स की अमाउंट दी है वो एज अ बाय कैश करके हम वो डेटर्स अकाउंट को शिफ्ट कर देंगे। ओके, क्योंकि डेटर्स अकाउंट में हम बाय डेटर्स नहीं लिख सकते इसलिए। ओके, ये हो गया डेटर्स अकाउंट का। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स अकाउंट। जैसे डेटर्स अकाउंट का है सेम, सिर्फ अपोजिट इफेक्ट आता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर डेटर्स अकाउंट को हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं तो क्रेडिटर को हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे ऐसे। ओके, अब सेम क्रेडिटर्स अकाउंट के भी साथ ऐसे ही करेंगे। जो हमारा ओपनिंग बैलेंस है वो लेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,500, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,500, टू बैलेंस कैरिड डाउन 7,000। ओके, उसके बाद टू कैश 40,500। जो हम पेमेंट साइड को जो क्रेडिटर्स है वहाँ से लेंगे हम। बाय क्रेडिटर जो है वो टू कैश 40,500। ओके, देन हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्रेडिटर्स अकाउंट क्लोज कर देंगे। और क्रेडिटर्स अकाउंट क्लोज करने के बाद हमें जो बैलेंसिंग फिगर मिलेगी उसे हम नाम देंगे क्रेडिट परचेस। ओके, क्रेडिटर्स अकाउंट क्लोज करने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर मिलेगी उसे नाम देंगे क्रेडिट परचेस और वो अमाउंट है 41,000। वो अमाउंट कितनी है, 41,000। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे हमें बिल्स पेबल अकाउंट और बिल्स रिसीवेबल नहीं बनाना है क्योंकि हमारे प्रॉब्लम में ही या एग्जाम्पल में ही बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल का नाम नहीं है। ओके, और रही बात स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की, तो हमें कैपिटल अकाउंट अगर नहीं मिलता है तो हम कैपिटल निकालने के लिए वो बनाते हैं कि, लेकिन हमारे पास कैपिटल अमाउंट 48,500 अवेलेबल है तो हम कैपिटल अकाउंट नहीं बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नहीं बनाएंगे। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। ओके, तो ऊपर हम हेडिंग देंगे इन द बुक्स ऑफ श्री सुनील ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या जाएंगे हमारे ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, कैश क्रेडिट, सेल्स, कैश क्रेडिट, अगर वेजेस है वेजेस, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। ओके, तो फर्स्ट हम जो ओपनिंग स्टॉक लेंगे वो कहाँ से लेंगे, जो हमारी एग्जाम्पल में बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन मिली है उसमें जो 31 मार्च 2018 की जो इंफॉर्मेशन है वो सब एज अ हम ओपनिंग बैलेंस करके यूज़ करेंगे। और 31 मार्च 2019 की जो इन्फॉर्मेशन है वो हम एज अ क्लोजिंग स्टॉक करके यूज़ करेंगे, मतलब क्लोजिंग बैलेंसेस करके यूज़ करेंगे। ओके, तो ओपनिंग स्टॉक जो है हमारे पास वो है 12,500। तो हम ट्रेडिंग के डेबिट को नोट डाउन करेंगे, टू ओपनिंग स्टॉक 12,500
एंड ट्रेडिंग के क्रेडिट को सबसे लास्ट मतलब 5-6 लाइन छोड़ के आप लिखो बाय क्लोजिंग स्टॉक 18,000। ओके, उसके बाद हमने सेल्स जो है हमारे पास कैश सेल्स अवेलेबल थे, हमने डेटर्स अकाउंट बना के क्रेडिट सेल्स फाइंड आउट कर दिए। ओके, तो हम लिखेंगे बाय सेल्स कैश 17,000 एंड क्रेडिट सेल्स 65,000। ओके, टोटल सेल्स हो गए 82,000। देन परचेस भी वैसे ही करेंगे, 2 परचेसेस कैश 3,000 एंड क्रेडिट परचेसेस 41,000। तो टोटल परचेसेस हो गए 44,000। ओके, देन उसके बाद 2 वेजेस 7,000, क्योंकि वेजेस के ऊपर कुछ एडजस्टमेंट नहीं है तो हम 2 वेजेस 7,000 लिखेंगे। ओके, इसके बाद हम ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज कर देंगे। ओके, तो उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है ग्रॉस प्रॉफिट है या ग्रॉस लॉस है। तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करने के बाद हमें मिला है 36,500 प्रॉफिट। ओके, ये जो है 36,500 ये जो है हमारा प्रॉफिट है। तो हम वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को शिफ्ट कर देंगे। ओके, अब मैं ये पेज जो है मतलब ये जो साइन आपको लेफ़्ट साइड को दिखाई दे रहे हैं वो क्लोज़ करने वाली हूँ। जब मैं ये क्लोज़ करूँगी दैट टाइम आपका एक कैपिटल लिखा है 48,500 जाएगा और ये बाकी के जो हमने पॉइंट आउट किए वो भी चले जाएंगे। ओके, तो मैं कर देती हूँ ये, अगर आपको नोट डाउन करना है तो कर लो कैपिटल कितना है। ओके, तो अब हमने क्या किया, जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो शिफ्ट किया प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड को। ओके, अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड प्रिपेयर करते हैं। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, रिसीट एंड पेमेंट साइड की जो भी पेमेंट साइड के पॉइंट्स है यहाँ पे हम नोट डाउन करेंगे। टू सैलरी 2,250, क्योंकि सैलरी के ऊपर कुछ एडजस्टमेंट नहीं है आउटस्टैंडिंग वगैरह। देन रेंट 1,000, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 4,000 एंड डिप्रिसिएशन है किसके ऊपर है, फर्नीचर के ऊपर 5% है एंड मशीनरी के ऊपर 10%। तो टू डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 300, मशीनरी 2,000। देन आरडीडी है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, मतलब आरडीडी 5% ऑन डेटर्स है, तो डेटर्स के ऊपर हम आरडीडी कैलकुलेट करते हैं 5%, मतलब 800। ओके, बाकी क्रेडिट साइड को तो कुछ नहीं आएगा, नहीं है इसलिए तो हम प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज कर देंगे। तो नेट प्रॉफिट मिला है हमें 26,150। कितना मिला है, 26,150 और प्रॉफिट एंड लॉस की टोटल है 36,500। तो हम नेट प्रॉफिट क्या करेंगे, कैपिटल में ऐड कर देंगे। नेट ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग से प्रॉफिट एंड लॉस को शिफ्ट होता है और नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता है। ओके, तो अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट, ऊपर हेडिंग देंगे बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट 31 मार्च 2019। एज ऑन दैट डेट बैलेंस शीट उस डेट की होती है और प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग होता है। ओके, देन लायबिलिटी एंड एसेट साइड, तो कैपिटल है हमारे पास 48,500। ओके, उसमें से ड्राइंग लेस कर देंगे हम, हमारे पास ड्राइंग है 7,500, हमने वो लेस कर दिए और उसमें ऐड कर दिया नेट प्रॉफिट 26,150। देन उसके बाद क्रेडिटर्स 7,000, यस। देन
एसेट साइड को फर्नीचर है 6000, लेस डेप्रिसिएशन 5% कितना था 300, मतलब हमारा जो फर्नीचर है टोटल वो है 5700। यहाँ पे थोड़े आपको अमाउंट नहीं दिखाई दे रही होगी क्योंकि वो फ़ोटो निकालते समय थोड़ा सही हो गया, प्रॉब्लम आ गई इसलिए। ओके, मैं बताती हूँ लेकिन आप नोट डाउन करो। 6000 माइनस 300 मतलब 5700 हमारा फर्नीचर है। देन मशीनरी थी 20,000 की, उसके ऊपर हमने 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, मतलब 20,000 माइनस 2,000 मशीनरी हो गई 18,000। देन क्लोजिंग स्टॉक 18,000, उसके बाद डेटर्स थे 16,000, उसके ऊपर 5% RDD मतलब 800 माइनस करने, 16,000 माइनस 800 मतलब डेटर्स हो गए टोटल 15,200, और कैश थी हमारे पास 17,250, 17,250। तो हमारे पास टोटल बैलेंस शीट की हो गई 74,150, 74,150। तो हम क्या करेंगे, मैं बैलेंस शीट की आपको फिर से एक बार अमाउंट बताती हूँ क्योंकि वो नहीं दिखाई दे रही है। फर्नीचर है 6000 माइनस 300 मतलब फर्नीचर की अमाउंट है 5700। मशीनरी 20,000 माइनस 200,000 मतलब मशीनरी 18,000। क्लोजिंग स्टॉक है 18,000। डेटर्स है 16,000 माइनस 800 मतलब 15,200 एंड कैश है 17,250। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम ट्राई करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 12, यहाँ पे भी थोड़ी अमाउंट की गलत मतलब मिस्टेक हो गई है, तो हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे लिख के देती हूँ आप लोगों को। ओके, पहले हम रीड करते हैं प्रॉब्लम। ओके, मिस्टर एक्स maintained his books under single entry system. J, his balances for the year ended 31st March 2018 and 31st March 2019 were as follows. पर्टिकुलर है ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस, मतलब 31st मार्च 2018 का बैलेंस मतलब ओपनिंग एंड 31st मार्च 2019 का बैलेंस मतलब क्लोजिंग बैलेंस। ओके, सॉरी। Bills receivable 2,000 and 1,200. Creditors 3,950 and 4,400. Stock 3,950 and 4,400. Creditors 4,700 and 4,175. Cash 54 and 981. Bills payable 1,736 and 2,525. Debtors 4,680 and 4,178. Furniture 1,000 and 1,000. Okay. मतलब क्लोजिंग के जो अमाउंट है फिर से बताती हूँ मैं। बिल्स रिसीवेबल है 1,200, स्टॉक है 4,400, क्रेडिटर्स है 4,175, कैश है 981, बिल्स पेबल 2,525,
डेटर्स है 4178, फर्नीचर है 1000. ओके. From his cash book for the year ended 2018-19, following information is available: particular and amount. Wages 450. अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ अमाउंट. Wages 450. Bills payable 1500. Then bills receivable 2150. Then miscellaneous expenses 350. Then salary 400. Then investment purchased 500. Then sales 600. Then purchases 300. समझ में आ रहा है बच्चों? कि मैं फिर से रीड करके बताती हूँ, क्योंकि लेफ्ट साइड को वो मतलब ब्लैक जो आता है उसमें सिंबल है इरेजर वगैरह उसके, इसलिए तो मैं पहले ही करती हूँ. क्या आपको बताती हूँ. वेजेस जो है 450 है, आप नोट डाउन कर लो. बिल्स पेबल है 1500. बिल्स रिसीवेबल है 2150. देन मिसलेनियस एक्सपेंसेस है 350. सैलरी है 400. इन्वेस्टमेंट परचेस्ड है 500. सेल्स है 600 एंड परचेसेस 300. ओके. तो मैं नेक्स्ट पेज पे जाती हूँ, तो ये सब जाएगा. आप नोट डाउन कर लो. किया है आप लोगों ने? 2 मिनट रुकती हूँ मैं, कर लो. मतलब स्क्रीनशॉट निकाल के रख दो. ओके. आई थिंक सेकेंड पेज इज मिस, मतलब हो गया है. मैं ओरली बताती हूँ, नेक्स्ट लेक्चर को आपको इसका प्रॉब्लम आगे का देती हूँ. रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 1225. पेड टू क्रेडिटर्स 712. मिसलेनियस इनकम 15. ड्राइंग्स 75. 750 rupees. On inquiry, you are told that in 1819 डिस्काउंट अलाउड है 200. डिस्काउंट रिसीव्ड है 1178. बिल्स पेबल इशू ₹2290. बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड ₹1500. बैड डेट्स रिटर्न ऑफ ₹280. Bills receivable dishonor ₹150. And you are required to prepare trading account, profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and the balance sheet as on that date. Okay. तो हमें क्या करना है अब? मैं कल फिर से एक बार प्रॉब्लम रीड करके बताऊंगी, क्योंकि थोड़ा अमाउंट का हो गया, दिखाई नहीं दे रहा है. तो अब हमें इसमें क्या करना है? क्रेडिट परचेस बनाना है. नहीं है क्रेडिट परचेस, इसलिए हम क्रेडिटर्स अकाउंट और डेटर्स अकाउंट बनाएंगे. ओके. उसके बाद यहाँ पे कैपिटल नहीं दिया है, लेकिन एग्जाम्पल जब सॉल्व किया उसमें भी नहीं दिया, तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे. ओके. और बिल्स पेबल का ओपनिंग क्लोजिंग दोनों बैलेंस है, तो हमें बिल्स पेबल अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं. बिल्स रिसीवेबल का भी वैसे ही है.
दोनों हमारे पास बैलेंसेस है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर को हम प्रॉब्लम नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। तब तक आप लोग जितने प्रॉब्लम में हो गए हैं उसकी प्रैक्टिस करो। चलो, थैंक यू।